हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानेश्वरी क्लासेस। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपका लास्ट क्लास में बुद्धि और उसकी श्रेणियों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझा था। ये सभी पॉइंट हम आपके यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन बचता है तो आप सभी पूछ सकते हो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपका बुद्धि और इससे पहले आपकी काफ़ी ऐसी क्लासेस है जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने आपके बुद्धि के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने आपके जितने भी बाल विकास से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, उन सभी को हम क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। और आपका जो यहाँ पर आपका फेस्टिवल से रिलेटेड जो आप यहाँ पर आपका त्योहार चल रहा है उसे जरूर ज्वाइन करें। क्या है इस चीज के बारे में, चलिए आपको बताते हैं। जो आपका यहाँ पर फेस्टिवल से रिलेटेड है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है आपको यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है। क्या ऑफर दिया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका यहाँ पर 15 अक्टूबर तक, ठीक है, प्लस इसके बाद में आपका फेस्टिवल भी, ठीक है, सभी में जो है आपको यहाँ पर आपका एक तरीके का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 के साथ आपका पेपर 2 भी मिलेगा CTET का। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलने वाला है। एक परचेज करोगे, दूसरा इसके साथ आपको फ्री रहेगा। ये सिर्फ आपके फेस्टिवल के कारण ही आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो फीस है वो आपकी 999 रुपये मात्र रहने वाली है। अगर अभी तक आपने CTET का बैच ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका यहाँ पर CTET का डिटेल में सिलेबस जो भी हम आपका कवर करा रहे हैं उसकी डेमो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन है, उस ऐप को जब आप ज्वाइन करते हो तो उस एप्लीकेशन में भी आपको वहाँ पर कई क्लासेस आपको डेमो के तौर पर आपको शेयर कर दी गई है। तो आप उसे देख के जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस नंबर पर जो है आपको कॉल कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज। ये सब पॉइंट हम आपका लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बुद्धि क्या है, बुद्धि का सबसे पहले वर्ड का किसने प्रयोग किया, बुद्धि के प्रकार के बारे में आज हम आपको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था आपका बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बुद्धि का सूत्र क्या है, जनक कौन माने जाते हैं, ये सभी पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने अभी तक ये पॉइंट आपको याद नहीं हुए, क्योंकि ये आपके ऐसे पॉइंट है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि आपका ये फॉर्मूला, ये आपका हर बार देखने को मिलता है, ये फॉर्मूला आपका रिपीटेड है, ठीक है, काफी बार CTET में पूछा जा चुका है। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है पहली बार जो आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस, आपका IQ का यूज किसने किया, ठीक है। ये भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि आपका IQ का यूज सबसे पहले किसने किया। इसके अलावा आपको यहाँ पर टर्मन के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन से सन में दिया। ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आज हम आपका पूरे बुद्धि को समझेंगे, बुद्धि होती क्या है। अगर आपने बुद्धि समझ ली तो आपका सारा काम होने वाला है। अगर आपको इंटेलिजेंस ही समझ में आ गया कितने प्रकार का है, कैसे है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया हो तो आप सभी को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, ताकि आपको सारी क्लास की आपको अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर हम बात करें बुद्धि, बुद्धि क्या है, बुद्धि समस्याओं का मतलब प्रॉब्लम को, ठीक है, बुद्धि क्या है, प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करता है, मतलब आपको सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है इसमें, जिसमें व्यक्ति जटिल समस्या और चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकता है। देखो IQ का, बुद्धि का, माइंड का यूज कब करते हो, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हो, तभी तो आप ये सोचते हो भाई इसका क्या समाधान होगा, हम किस प्रकार से सही चीजों पर पहुंच पाएंगे, कैसे हमारा सोल्यूशन इनका मिलेगा। तो उसमें हम आपका बुद्धि का, IQ का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बुद्धि जो हमें क्या बताती है, बुद्धि हमें बताती है हमें कौन सा डिसीजन लेना है। अब आपको CTET करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको टीचर बनना है। तो आपकी बुद्धि ने आपको बताया होगा कि हाँ, अगर आपको टीचर बनना है तो CTET की तरफ जाना होगा। आपने निर्णय क्या लिया कि हाँ, मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं CTET की तैयारी करूंगा और अपना इसी बार में CTET निकाल लूंगा। कि आपका यहाँ पर निर्णय हो गया। अब सोचा आपने, क्या सोचा, टीचर बनने का सोचा, ठीक है। कल्पना क्या की आपने, कल्पना कर ली भाई मुझे 60 से 70 हजार रुपये मिलते हैं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं आराम से बैठ के पढ़ाता हूँ। ये क्या आपका इमेजिनेशन है, कल्पना है, ठीक है। ऐसी कल्पना को प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, ये सब आपके माइंड में होगा तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि आपको समाज का सुधार करना है, आपको समाज में जो है इंप्रूवमेंट लानी, इसके लिए टीचर बनना है। तो सबके एम अलग अलग है। वो जो आपके इमेजिनेशन है वो आपका एक तरीके का एम है, ठीक है, उसकी क्षमता आपको प्रदान करता है, उसके लिए सोचने का, निर्णय लेने में मदद करता है। आगे है आपकी मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। आपका इसमें क्या होता है, आपका इसमें होता है मानसिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा। जो भी माइंड से रिलेटेड आपकी हिस्सा है, पॉइंट है, पार्ट है, वो सब क्या है आपका
बुद्धि ही तो है, बिना बुद्धि के आप क्या सोचोगे, कुछ भी नहीं सोच सकते। ठीक है, बुद्धि क्या है आपका, मल्टी डायमेंशनल, मतलब इसके आपको कई सारे पक्ष देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बुद्धि सिर्फ बस ये आपकी बुद्धि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके माइंड में, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुद्धि के बहुत सारे पक्ष हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि व क्षमताओं का संयोजन होता है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि देखने को मिलेगी। इसमें आपकी जटिल क्षमता मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, मतलब याद रखना, बुद्धि हो या फिर आपका पूरा विकास है, ये सभी जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स एक तरीके से जुड़ी हुई है, डिफिकल्टी आपको इस सब चीजों में देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इजी प्रोसेस नहीं है बिल्कुल भी। आगे क्या, बुद्धि स्थायी है, बुद्धि क्या स्टेबल है, बिल्कुल क्या है, बुद्धि स्टेबल होती है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि आपके अंदर 10 किलो बुद्धि है तो आप उसे 12 किलो बुद्धि कर लोगे, नहीं, क्या है, स्टेबल है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, उसे प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीजें पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी, आपका मॉडिफिएबल, मतलब आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या, बुद्धि जो है समय समय के अकॉर्डिंग आप बदलाव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका सीटेट पहले क्लियर नहीं हुआ, तब आप अपनी थिंकिंग को बदलोगे, आपका क्वेश्चन सोल्व करने का नजरिया बदलोगे, वही क्या है आपका यहाँ पर बुद्धि है। चलिए आगे बात करेंगे, बुद्धि क्या है, अडेप्टेशन, बुद्धि अडेप्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ये दोबारा से रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति नई नई परिस्थितियों में नए नए परिवर्तन को बेहतर ढंग से सीखता है। ठीक है, उसका समायोजन करता है, यही आपका बुद्धि है। इतना समझ में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका थोंडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, थोंडाइक ने आपके यहाँ पर 3 प्रकार की बुद्धि, और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपके यहाँ पर, चलिए जानते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं। किसी ने इसे बहुयामी बताया है। ठीक है, बहुयामी की बात काफी हद तक स्वीकार की गई है, मतलब बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, परंतु इसमें जो है 3 प्रकार की विशेष बुद्धि जो कि आपके सीटेट में भी यूज होती है, किसके द्वारा दी गई, थोंडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन सी, सामाजिक, अमूर्त और आपका मूर्त। ये कह सकते हो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने मेन चीजें इंक्लूड कर दी। बुद्धि होती कई प्रकार की, 12-13 प्रकार का भी मनोवैज्ञानिक ने बताया। किसी ने 1 प्रकार की बता के बात खत्म की, किसी ने 2 प्रकार की, वो सब भी जानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, बुद्धि 3 प्रकार की है, नाम याद रखो, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी सीटेट में आया था। चलिए अब बात करेंगे आपका, अगर हम बात करें आपका ईएल थोंडाइक, सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, थोंडाइक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोंडाइक जो है आपके क्या है, ये आपके यहाँ पर शिक्षा, ये आपके मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये क्या है आपका, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ये जनक, ठीक है, फादर से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर किसे माना जाता है, थोंडाइक को माना जाता है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इन्होंने कितने प्रकार की बता दी, 3 प्रकार की बुद्धि बताई, जिसमें सबसे पहले आपका मूर्त, अमूर्त और आपका सामाजिक। ठीक है, अगर आपको ये सामाजिक नहीं दिख रहा तो एक बार मैं आपको ये छोटा करके दिखा देती हूँ, आपको चीजें दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो मूर्त में क्या होता है आपका, देखो मूर्त में क्या होता है, मूर्त एक प्रकार की ऐसी बुद्धि है जो आपको ठोस वास्तविक चीजों के साथ सीधे संपर्क को बताती है। मूर्त क्या है आपका, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो आपको डायरेक्ट संबंध को बता रही है कि हाँ ये चीज ऐसी है। हम मान लो आपके पास फोन है, तो क्या है, आपको सीधा बता रही है हाँ ये आपका ऐसा फोन है, ये आपको मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर बता रही है, किसी प्रकार का आपका ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में बाद में सोचोगे। ये क्या बताती है, अमूर्त और आपका मूर्त में यही अंतर है, एक आपको बिल्कुल डायरेक्ट सामने दिख जाएगी, एक में क्या होता है, एक आपको सीधा सामने नहीं दिखाई देती। तो क्या होती है, वास्तविक चीजों के संपर्क में आती है। क्या आती है, ये आपकी वास्तविक चीजों के संपर्क में आती है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, है ना। चलो आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है, यह बुद्धि की उन चीजों को समझने और उनके उपयोग करने में सक्षम है जो कि सीधे रूप से सामने आते हैं। वही जो चीजें आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है वही आपकी मूर्त बुद्धि की बात करता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिक, आपको सीधा दिख रहा है मैकेनिक है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, कारीगर है, उसके अंदर भी स्पेशल बुद्धि है, वो तभी अपना घर बना पा रहा है, बहुत सारी चीजें कर पा रहा है, जो मूर्त बुद्धि का उपयोग करके अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं पढ़ा पा रही हूँ,
आपको कोई मजदूर दिख रहा है, उसे पता है, आपको दिख रहा है कि हाँ वो मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है आपका भौतिक वस्तु तथा उनके कार्य करने की अच्छी तरीके से समझ रखते हैं। अब आपकी मम्मी है, वो कुकिंग में बहुत अच्छा करती है, तो क्या है, आपको सीधे समझ में आ रहा है कि आपकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो क्या करे, अच्छी तरीके से अपने काम को समझते हैं, उन्हें पता है किस प्रकार से खाना बनता है। ऐसे क्या है, वो उनके साथ काम करते हैं। यही आपकी क्या है, आपकी मूर्त बुद्धि। सीधा याद रखना, मूर्त बुद्धि जो आपके सामने हो। क्लियर हुआ मूर्त बुद्धि? चलिए अब आपका आगे बात करेंगे अमूर्त, ठीक है। अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त वह बुद्धि होती है जिसमें भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती, जो सामने बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये किससे संबंधित है? ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट है। इसमें सारी चीजें क्लियर। ये किस चीज से? ये आपके विचार। विचार कहाँ से? माइंड से। माइंड से ये आपके यहाँ पर क्या चलती है? इंटेलिजेंस चलती है, बुद्धि चलती है। तो ये आपके माइंड से, कॉन्सेप्ट से, अवधारणा से ये क्या करता है? रिलेट कराता है। यही आपकी क्या है? मूर्त, सॉरी ये आपकी क्या है? अमूर्त, जो सामने दिखाई नहीं दे रही, अब्स्ट्रैक्ट, जो आप सीधे नहीं देख पा रहे, वही क्या है? अमूर्त है। अमूर्त जो सामने ना दिखे, और जो सामने दिख गई वो आपकी मूर्त बुद्धि। तो इसमें क्या है? आपके अवधारणाओं से संबंधित हो जाती है। यह क्या करती है बुद्धि? उन विचारों को, उन अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को और उनकी मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस को समझने में मदद करती है, जो आप सीधे अनुभव नहीं कर सकते, जो आप सीधे अनुभव नहीं कर सकते। आप सोते हो, क्या करते हो? आप सोने से पहले काफी थिंकिंग करते हो, भाई मुझे ये करना है, वो कर, कुछ ऐसी चीज जो है आपके माइंड में चलती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तुरंत आपको आंसर नहीं मिलता, लेकिन वो क्या होता है? आपके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाता है, अमूर्त बुद्धि में चला जाता है, और आपको अचानक से उसका आंसर मिलता है। आपको नहीं पता था कि आप ये चीजें सोच भी रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आपको चीजें, आपको आंसर, आपको सोल्यूशन मिल गया। वही क्या? आपके अमूर्त बुद्धि। इतना समझ में आया? यही आपकी अमूर्त बुद्धि है। इसमें क्या हो सकता है? कवि। कवि क्या करता है? कल्पना करता है, अपने विचारों को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी अवधारणा को इकट्ठा करके, एक साथ करके वो अपने कविताओं में उतार देता है। यही तो कवि करता है। आगे क्या है? डॉक्टर। अभी क्या हो गया? डॉक्टर का तो काम हमें ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे थोड़ी है। डॉक्टर के में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि उनके मानसिक प्रोसेस में यूज होती रहती है। अगर उन्हें पता है हाँ ये चीजें मैं ये करके कर सकता हूँ, उनके अंदर की जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो अपने डेवलप करते रहते हैं। ऐसे आपका चित्रकार है, उसे नहीं पता क्या बनाना है, लेकिन बनाते बनाते वो कुछ ऐसा अतरंगी बना देता है, कुछ ऐसा अलग बना देता है कि उसे खुद भी नहीं पता। तो ये क्या? आपकी अमूर्त थिंकिंग, ठीक है। ये लोग अपने विचारों पर बात करते हैं, भावनाओं पर, कलात्मक, उनके अंदर कला देखने को मिलती है, अभिव्यक्तियों के माध्यम से जो है अपने कार्य को अंजाम देते हैं और अमूर्त अवधारणाओं को समझते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कि मूर्त बुद्धि में कौन आता है और आपका अमूर्त बुद्धि में कौन आता है। तो समझ में आया? चलिए एक बार आपका सामाजिक समझ लेते हैं, इसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जो समाज के साथ, सिंपल सी बात है, सोशल है, सोशल इंटेलिजेंस, मतलब समाज से रिलेटेड होगी। तो इसमें संवाद कर पाएंगे, आप किस प्रकार से कन्वर्सेशन कर रहे हो, सहयोग क्या कर रहे हो वहां पर, ठीक है। ऐसे कार्य करने की क्षमता, आप जो वर्क कर रहे हो उसकी आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, इसे दर्शाता है। यह बुद्धि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, सामाजिक है तो क्या करेगा? समाज में आप किस प्रकार से अपना इफेक्टिवनेस, अपना इफेक्ट किस प्रकार से कम्युनिकेशन में कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, कितना इफेक्टिव कर पा रहे हो, यही क्या है? समाजीकरण हो गया, ठीक है। समाज में किस प्रकार से रह रहे हो, ठीक है। ये क्या करता है? समायोजन की बात करता है, एडजस्टमेंट की बात करता है, समाज में रहकर कैसे एडजस्ट करोगे। मैंने आपको यहाँ पर सामाजिक से रिलेटेड आपको डेवलपमेंट कराया था, सामाजिक विकास, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट क्लियर करे थे। अगर पहली क्लास देखी होगी तो ये बिल्कुल आपको ईजी लगने वाली है, और जिसने पहली क्लासेस नहीं देखी तो इसे डिफिकल्ट आपको लगेगा, और चीजें आधी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो चीजें सीक्वेंस वाइज है, प्लेलिस्ट चेक करना, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मैंने आपकी ऐड की है। अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में है। अब ये बताइए सामाजिक में जो है आपकी कौन सी बुद्धियां आती है, ठीक है, जल्दी बताइए। सामाजिक में जो है आपकी कौन सी बुद्धि आती है, ठीक है। वैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी आपकी बुद्धियां आती है, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए आप सभी। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया? नेता हो गया, ये भी सामाजिक है। अच्छा नेता वही तो है ना जो आपकी जनता के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, समायोजन कर पाए चीजें, अपने संवाद जो है इफेक्टली कन्वर्सेशन, अपने भाषण जो है जितने प्रभावी ढंग से आप, अगर कोई नेता वो करता है तो उससे क्या होता है कि जो जनता है वो सब उनके प्रति जो है आकर्षित होती है, और इसी वजह से वो जीत जाते हैं। आगे क्या है? आपका व्यापारी, आपका समाज सेवी, अध्यापक, ये लोग जो है सामाजिक स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? सामाजिक स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करते हैं,
और समाज के साथ जो है प्रभावी ढंग से काम करते हैं। यही आपके यहाँ पर सामाजिक बुद्धि हो गई। आया इतना समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो फटाफट आप पूछ सकते हो। ठीक है, 3 प्रकार की बुद्धि आपकी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड है। ठीक है, ना सिर्फ सी टैट में, कोई भी टैट आएगा ये क्लासेस सभी टैट के लिए, प्लस आपका DSSB में भी आता है। इतना डिटेल में आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है कि आपके हर एग्जाम में ये चीजें आने वाली है। चलिए आगे बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ ही गया। चलिए आगे बात करते हैं। आपका ये मैंने आपको टेबल कल कराई थी। इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये IQ की टेबल है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये तो आपके जो हाई लेवल के एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि आपका एजुकेशन में आता है, UGC नेट में आता है, प्रोफेसर के लिए भी चीजें पूछी जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, सामान्य वाला पूछ लिया जाता है और प्रतिभाशाली गिफ्टेड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली, पहले आप या तो प्रतिभाशाली पढ़ लो, ठीक है, या फिर आपके बुद्धि के सिद्धांत पे चलते हैं, किसने कौन सी बुद्धि दी। तो चलिए पहले आपका प्रतिभाशाली पढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीज आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम बात करें प्रतिभाशाली का IQ देखो सबसे टॉप पे है। ठीक है, सबसे टॉप पे क्या है? प्रतिभाशाली, मतलब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत अच्छे होंगे, इन्हें किस नाम के जाना जाता है? गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या, इनकी जो बुद्धि है, इनकी जो आपकी कह सकते हो IQ है, वो बहुत ही तेज होता है, गहरी समझने की क्षमता होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक बच्चे को एक चैप्टर कराया। ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, हाँ आपने करा दिया, क्वेश्चन पूछे, बस बात खत्म, उसने याद करके आपको सुना दिया। दूसरा बच्चा क्या करेगा, उस चीज को अपने माइंड में सेट करेगा, चीजें एनालाइज करेगा, समझने की कोशिश करेगा। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ और भी पूछोगे तो आप उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ये प्रतिभाशाली में गहरी समझ देखने को मिलती है। आगे रचनात्मक और आपका मौलिक सोच, क्रिएटिविटी इनमें सबसे ज्यादा होगी, अलग अलग ढंग से सोचते हैं। आगे समस्या समाधान का नवीन दृष्टिकोण, इनका ऐसा नहीं है कि सब एक ही पथ पे चल रहे, सब इसी पे जा रहे हैं तो सब इसी पे जाएंगे, नहीं, ये अपना कुछ अलग तरीका निकालते हैं। इनमें नवीन दृष्टिकोण होता है, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट ये निकाल के लाते हैं। आगे जटिल है अमूर्त विचार। अमूर्त विचार पर अभी काफी डिस्कशन हुआ। अमूर्त विचार बिल्कुल क्लियर है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? ऐसी थिंकिंग जो कि सामने भी ना हो चीजें, फिर भी आप उसके बारे में सोच पा रहे हो। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आपका एजुकेशन में होता ही है। ठीक है, ये तेजी से और बिना अधिक अभ्यास के नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि इन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इन्हें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, नहीं, क्या करते हैं? तेजी से और बिना किसी अभ्यास के बहुत जल्दी जो है न्यू नॉलेज अडेप्ट करते हैं, नई नई नॉलेज जो है ये सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने चैप्टर कंप्लीट किया तो इसके बाद ये पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं, इसके बाद भी चीजें करेंगे। और यही क्या है आपका यहाँ पर आपकी प्रतिभा को बताता है, आप कितने ज्यादा गिफ्टेड हो, कि इनमें आप कह सकते हो स्पेशली IQ होता है। ठीक है, आगे है आपका यहाँ पर चुनौतीपूर्ण और आपका उन्नत पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ऐसी आवश्यकता क्या होती है, हमें जो है ना, अगर हमें ऐसे बच्चों को क्लासरूम में रखना है और हमें उन्हें पढ़ाना है तो हमें एक चुनौतीपूर्ण और तथा उन्नत पाठ्यक्रम देना होगा। अगर हम उन्हें बहुत ही ईजी तरीके से पाठ्यक्रम में सिलेबस डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आराम से कर लेंगे, बहुत कम समय में, फिर वो खाली बैठेंगे तो उससे क्या होगा, क्लासें जो है वो अच्छे से माहौल में नहीं चल पाएगी और ये चीजें गलत है, बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमें चुनौतीपूर्ण कार्य देने होंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी चीजें सॉल्व कर पाते हैं, तो हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क उन्हें देने होंगे। आगे क्या, स्वतंत्र तथा रचनात्मक गतिविधियों का अवसर भी दे। जब उनके अंदर इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, इतनी अच्छी थिंकिंग है, तो हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जिनसे कि उनकी प्रतिभा जो है और ज्यादा निखर के आए। आगे गहन और विस्तृत अध्ययन के लिए अतिरिक्त संसाधन, मतलब उन्हें हमें न्यू एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो है एड डाउन करनी है। ठीक है, नए TLM यूज करने हैं। TLM याद रखना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आगे अध्यापकों का मार्गदर्शन, जो उनकी, अब टीचरों को क्या करना है, उन्हें गाइडेंस प्रदान करना है कि जो उनमें विशेष क्षमता है, जो बच्चा जिस फील्ड में कर पा रहा है उन्हें पहचानना और उन्हें समर्थन देना कि आप आगे इस तरीके से करो। आगे आपका साथियों और समाज में अलगाव से बचाने के लिए सामाजिक और भावात्मक समर्थन। ठीक है, अब क्या होता है, समाज में उन्हें अलगाव से बचाना है, तो क्योंकि उनका तो IQ बहुत अच्छा लेवल है और समाज में लगभग जो है आपको नॉर्मल IQ वाले देखने को मिलते हैं, तो आपको उनसे जो है उन्हें गलत ना फील हो, उन्हें भावात्मक सपोर्ट भी देना है, सामाजिक सपोर्ट भी एज ए टीचर आपको देना होगा। तो ही क्या होगा, प्रतिभाशाली आपके गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे और अच्छे से जो है अपनी थिंकिंग को और ज्यादा डेवलप करेंगे। अगर हम बात करें इनकी जो मुख्य विशेषता होती है, ये क्या करते हैं, अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं,
ठीक है, ये करते हैं अपने ओन डिसीजन जो है बहुत ही जल्दी से इंडिपेंडेंट होके ले लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। आत्म क्षमता इनके अंदर होती है, ये रचनात्मक विचार रखते हैं, जिज्ञासा इनके अंदर, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज ये बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब नई नई चीजें खोजना, ढूंढना, उन चीजों में बढ़ना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इन्हें समर्थन चाहिए, ठीक है, वे स्कूल के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए ऐसी बहुत सी चीजें जो स्कूल में नहीं प्रोवाइड करा सकते, एज ए टीचर आपको उन्हें सपोर्ट करना है। मानसिक प्रक्रियाएं जो है इनकी उच्च होती है क्योंकि सबसे हाई इनका IQ होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका इनका सपोर्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, सहायक रणनीति क्या होनी चाहिए। अब टीचर तो आप बन गए, अब बताओ क्या करोगे। आप क्या करोगे, पाठ्यक्रम उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग जो है विभाजित कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। याद रखना पाठ्यक्रम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है आपको, ये सबका समावेश। अब जिसका IQ हाई है उसका भी समावेश करोगे, कैसे करोगे, उसकी रुचि के और उसकी आवश्यकता के अनुसार। व्यवहारिक समस्या और परियोजना के माध्यम से उनकी क्षमताओं को बढ़ाओगे। ऐसे व्यवहारिक कुछ ऐसी आप प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाओगे, नई नई परियोजना, नई नई आप उनमें जो है गतिविधियों का यूज करोगे। आगे है प्रतिभाशाली जो है विद्यार्थी या फिर प्रतिभाशाली अन्य लोगों को भी आपस में जोड़ोगे। जो ज्यादा IQ वाले हैं उन्हें थोड़ा सा एक दूसरे से एंगेज कराओगे तो उनके भी अलग विचार, नई नई चीजें निकालेंगे। ऐसे दोनों ही क्या कर पाएंगे, नए नए विचार उत्पन्न कर पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ जोड़ना है, वैसे भी आपको समाजीकरण भी करना है। उच्च स्तर पर विचारशीलता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। अब जिसके अंदर जैसी थिंकिंग है आप उसे प्रोत्साहित करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, टीचर को इंकरेज करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट में हो, एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में जिसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर पा रहा है, बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे। और आज आपका आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग से काफी क्वेश्चन आता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छी चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप एक क्लासेस कर रहे हो, आपको पता है एक एक पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। ये आपने क्या किया, क्रिएटिव थिंकिंग, आपने ये चीजें एनालाइज की, आप इसमें थिंकिंग कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीजें है। कहीं पर भी कुछ भी चीजें अगर आप लाइफ में भी करते हो ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आप अगर ये काम भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष को बताता है। आप किसी के बहकावे में आने पे ये क्लास नहीं कर रहे, आपको पता है चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, क्लास आप तब कर रहे हो। अगर आप किसी के बहकावे में आके करोगे कि भाई हाँ वहां से पढ़ लेना, ज्ञान स्थली पर आपको क्लासेस करिए, वहां से पढ़ लेना, वो टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप आए, लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद खुद को एनालाइज भी करना है। यही आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे आपका IQ कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ये चीजें आपके अंदर होनी जरूरी है। चीजें इतनी समझ में आई, नहीं आई, फटाफट पूछिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्रतिभाशाली, ये मान के चल सकते हो। ये आपके टीचिंग डिप्लोमा या टीचिंग एग्जाम में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। आप कह सकते हो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता था, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत पे चलेंगे, ठीक है, ये टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने आपका बुद्धि का बेसिक पढ़ लिया, प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ लिए। चलिए अब एक बार आपके सिद्धांत को फटाफट से देखते हैं, कल हम इन्हें डिटेल में करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपकी कुछ ऐसी थ्योरीज है जो कि पता होनी चाहिए, सीधा नाम पूछ लिया जाता है। सिंगल फैक्टर थ्योरी, इन्हें इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। जो चीजें हिंदी में ज्यादा ईजी लगती है हिंदी में कराती हूँ, जो चीजें इंग्लिश में ईजी लगेगी वो इंग्लिश में करना। सिंगल फैक्टर थ्योरीज आपका किसने दी, बिने ने, ठीक है। बिने बताना क्या थी, कल की क्लास में मैंने आपका कराया। 2 फैक्टर थ्योरीज किसने दी, स्पीयरमैन ने, ठीक है। आपका त्रिआर्की मतलब त्रियामी आपका किसने दी, स्टर्नबर्ग ने दी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने, अभी देखा ना आपने, बहु कारक, ठीक है। फैक्टर माने कारक, याद रखना। 7 फैक्टर थ्योरी किसने, थ्रस्टन ने दी। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहु, ठीक है, बहुबुद्धि कह सकते हो, ठीक है। ये किसने दी, गार्डनर ने। ये क्या है, बहु कारक है, कारक करके याद रखना, कारक थॉर्नडाइक की है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्रिस्टल और एंड आपका अप्लाइड इंटेलिजेंस आपका कैटल ने दी, ठीक है। ये इतना नहीं पूछा जाता, नाम पता होना चाहिए। आपका SI मॉडल, ठीक है, आपका SOI, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऑफ इनकल्ट
आपका मॉडल गिलफोर्ड ने दिया, ठीक है, त्रियामी करके इसे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। ये सब हम आपका कल की क्लास में फिगर के साथ करेंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो। ये सभी हम आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल जो है आप इनके नाम याद करके आना, कल मैं आपसे पूछूंगी, ये नाम आपको सीधा का सीधा याद करना है, रटना है, कैसे भी करो, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ट्रिक कल हम आपका डिस्कस कर लेंगे, इनकी क्या ट्रिक हो सकती है जिसके माध्यम से जो है आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है ये चीज़ें कर पाओ। तो बताइए अभी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट है। और आपको मैं एक बार दोबारा से फेस्टिवल ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ। 15 अक्टूबर, ठीक है, फिलहाल तो आपकी यही लास्ट डेट है। और इसके बाद में आपका ये कह सकते हो जब तक आपके फेस्टिवल कंप्लीट होंगे तब तक आपका ये ऑफर बढ़ा दिया गया, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 999 में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। पेपर 1 के साथ पेपर 2 आपका फ्री है, सिर्फ आपके फेस्टिवल त्योहार के ऑफर को लेकर, ठीक है। आपका फेस्टिवल ऑफर है, ठीक है। आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, वरना आपको जो है यहाँ पर कमेंट करोगे तो अभी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी क्या हमारे सिलेबस में रहने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में आपके यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। कल आपके ये सभी सिद्धांत को देखेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कल हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज है आपकी तो फटाफट पूछ लीजिए, ठीक है। आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर किया जाता है। कल मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर, टाइम है आपका 8 PM पर, 8 बजे डेली शाम में आपकी क्लासेस होती है। 8 बजे आपको जुड़ना है हमारे चैनल के साथ, ज्ञान स्थली क्लासेस। कोई नया हो, कोई अगर पहले से किसी ने ज्वाइन कर रखा हो तो एक बार जो है आप नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि आपको अपडेट मिल सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।